अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मन्नान, होमियो फिजिशियन। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत वेलकम है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस्तीमा क्या है, यानी दमा क्या है और ये क्यों होता है और इसकी क्या क्या अलामत होती हैं और इसकी मेडिसिन के बारे में आज मैं आपको बताऊँगा। ठीक है। इस इस्तीमा या दमा जो होता है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाती है, यानी सांस की नाली के आगे जो ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया से आगे ब्रोंकाई और उसके बाद जो कैपिलरीज होती हैं जो फेफड़ों में, उनमें जो मसला बन जाता है। ये इसके कई वजह होती हैं। पहली इसकी वजह ये होती है कि या तो ये जेनेटिकली भी हो जाता है, यानी अगर आपके वालिदैन को है, माँ बाप को है, तो उस वजह से आगे बच्चों में भी कई दफ़ा ये लामतें आ जाती हैं कि उनमें भी ये मसला पैदा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। और दूसरा ये है कि अगर आपका जो कोई एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, यानी कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ की आबोहवा अच्छी नहीं है, आलूदा फ़ज़ा है, ठीक है, डस्ट वगैरह है, या जहाँ आप काम करते हैं किसी फैक्ट्री में, वहाँ का माहौल में जैसे रुई वगैरह उड़ती है वो सांस के अंदर चली जाती है, इससे हो जाता है। ठीक है। या फिर जो कोई कोई माहौल का जो इस तरह का माहौल हो जहाँ पे आप रह रहे हैं घर में, वहाँ पे सही तरह से कोई धूप वगैरह नहीं लगती, आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहती है, वहाँ पे सफाई वगैरह नहीं घर में सही तरह से है। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया ही आपके जिस्म से चले जाते हैं। तो वो जैसे कि आप कोई एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं या फिर आपको कोई एक्जिमा की शिकायत है तो आप एंटीबायोटिक ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो वो बार बार अंदर बाहर आता है जिस्म से, तो उससे फिर जब जो बैक्टीरिया होते हैं वो फिर आपस में जिस्म के अंदर ही रह जाते हैं, फिर वो ही बाद में कई दफ़ा इस्तीमा या दमा के प्रॉब्लम पैदा कर देते हैं। ठीक है, एक तो ये वजह होती है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें होता क्या है। इसमें ये होता है कि जो सांस बंदा लेता है ना, तो उसमें ये होता है कि सांस की नाली तो हो जाती है, सख्त हो जाती है, यानी स्टिफ हो जाती है, तंग हो जाती है, उसके अंदर बलगम की मकदार जमा हो जाती है, तो वो सख्त हो जाती है, उसमें रास्ता कम हो जाता है। जब बंदा सांस लेता है तो सीटी से आवाज़ें आती हैं, जैसे सीटी चल रही हो, जैसे कोई बांसुरी की आवाज़ होती है, तो इस तरह की आवाज़ें आने लग जाती हैं, यानी सांस लेते हुए। तो डॉक्टर इसको चेक करने के लिए स्टेथोस्कोप जब उसके चेस्ट पे, बैक पे जब लगा के उसको कहता है सांस लो, तो वो जब सांस लेता है तो उसमें सीटी की आवाज़ें आती हैं साथ में। ठीक है, तो उसको दमा करते हैं। ठीक है, दमा में ये होता है कई दफ़ा रात को सोए टाइम जो अचानक अटैक हो जाता है दमे का, तो उसमें सांस बहुत तंग हो जाता है, बंदा परेशान हो जाता है और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है सांस लेने में उसको। तो ये बहुत ही लामहदूद केसेस हैं इस तरह के, लेकिन इसका इलाज बहुत लॉन्ग टर्म तक करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका इलाज हो जाता है, लेकिन इसको मुकम्मल इलाज के लिए परहेज़ और मेडिसिन जो है ना लगातार आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, फिर इसका हल होता है। तो होमियो में इसकी जो मेडिसिन आती है तो उसमें एक कम्बिनेशन, बहुत अच्छा कम्बिनेशन है। ऐसे तो इसकी काफ़ी सारी मेडिसिन है, आपको इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, यानी एक लामत में एक मेडिसिन और दूसरी लामत में दूसरी मेडिसिन होती है। ठीक है, तो इसके लिए बेहतर है कि आप कम्बिनेशन यूज़ करें। एक कम्बिनेशन बहुत अच्छा मिलता है इसमें, रैकवे जर्मनी का कंपनी है, उसका 43 नंबर ड्रॉप्स मिलता है, R43। ठीक है, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। दिन में 3 टाइम 10-10 ड्राप, या 2 टाइम या 3 टाइम 10-10 ड्राप आपने 3 टाइम ही ले लें। 1 चम्मच पानी हो, ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच पानी हो, उसमें 10 ड्राप डाल के 3 टाइम आपने इस्तेमाल करने हैं और कम से कम 7 से 8 माह तक आपने इस्तेमाल करने हैं। ये करने से आपको ये आस्ता आस्ता ना इसकी सारी जो कंडीशन है, जो भी लामतें हैं, सिम्टम है, आस्ता आस्ता कम होते जाने हैं, तो इसका इलाज मुकम्मल हो जाएगा। तो वैसे दूसरे डॉक्टर तो इनहेलर यूज़ करवा देते हैं, वो कहते हैं ये ख़त्म नहीं होता, इसको सारी उम्र ही अब यूज़ करना पड़ेगा इनहेलर को। या विंटोलिन के साथ भी अपने वो क्या कहते हैं उसमें सांस दिलाना है, यानी वो आपने इंक्यूबेटर में यूज़ करना है सांस के लिए, वो तंगी जब हो जाए तो वो यूज़ करेंगे। तो ये सारा कुछ होता है, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसका होमियो से इलाज करवाएं। कम से कम 8-9 माह लग जाएंगे, लेकिन फिर भी इलाज मुकम्मल हो जाएगा आपका। इसमें ये ड्रॉप्स R43 के नाम से जो आते हैं, मैंने आपको बताया, वो ही यूज़ करें, इसमें आपको बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और इसके साथ परहेज़ थोड़ा करना है, अपने चावल जो है ना वो नहीं खाने, खासकर रात को चावल खाकर नहीं सोना। ठीक है, और खट्टी चीज़ों से बहुत परहेज़ करना है, ये आपके लिए नहीं सही। बाकी ये है कि ज़्यादा फ्रिज वाली जो आइटम है वो नहीं यूज़ करनी।
ठीक है। ठंडी चीज़ों से परहेज़ करना है। पानी भी जो पीना वो फ्रिज से नहीं पीना अपने, नॉर्मल जो पानी होता है ना किसी बोतल में रखा हुआ या कहाँ कहीं भी, वो आपने पीना है, ठीक है। इंशाल्लाह ये मेडिसिन यूज़ करें और ये परहेज़ करें तो आपको बहुत अच्छा असर पड़ेगा और इंशाल्लाह ये आपका ये मसला हल होता जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर लाइक नहीं किया तो लाइक तो लाजमी करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर कोई ठीक हो जाता है तो वो भी कमेंट्स करें ताकि कल को अगर कोई पेशेंट अगर देखता है तो वो मोटिवेट हो और मेडिसिन यूज़ करे और उसको भी फ़ायदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।